हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं। ये बीएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री ऑनर्स का क्लास है। इस क्लास में इससे पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्ड पढ़े थे। उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हुए कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को ठीक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर सका, बहुत से मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सका, और इसलिए एक नए थ्योरी की आवश्यकता महसूस हुई जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी को मुल्लिकन ने 1931 में दिया था। और हुंड ने 1932 में दिया था। लेकिन ये फाइनल एक्सेप्ट हुआ 1933 में हुंड मुल्लिकन थ्योरी के नाम पर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये प्रपोज्ड हुआ हुंड एंड मुल्लिकन इन 1933। हुंड ने 1931 में दिया, मुल्लिकन ने 32 में दिया, और दोनों मिलाकर फिर कंप्लीट 1933 में प्रपोज्ड हुआ। बाद में धीरे धीरे उसमें कई सुधार होते गए। आज जो थ्योरी हमारे पास है उसमें बहुत लोगों का योगदान है, लेकिन हम लोग जो बेसिक थ्योरी है उसको पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या सब है? मैं पहले बता दूं आपको कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी क्वांटम मैकेनिक्स से ही डिराइव हुआ। उसी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया हुंड और मुल्लिकन ने। इसके पोस्टुलेट्स कहां से आए? पोस्टुलेट्स आर बेस्ड ऑन सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर्स wave equation। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या सब है। पहला पोस्टुलेट है ए केमिकल बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। इज फॉर्म्ड बाय द linear combination of atomic orbitals of combining atoms and give molecular orbitals। A chemical bond means covalent bond is formed by the linear combination of atomic orbitals of combining atoms and give molecular orbitals।
जो कंबाइनिंग एटम हैं जिनको बॉन्ड बनाना है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। हम यहाँ डिराइव नहीं करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स मैकेनिकल इक्वेशन, अगले क्लास में जाएंगे आप तो वहाँ उसका डेरिवेशन भी होगा, लेकिन जो रिजल्ट आया वैसे आप चाहेंगे तो अगले क्लास में हम एक अलग से डेरिवेशन के लिए क्लास करेंगे, अभी उसका उचित जगह नहीं है। अभी हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं कि रिजल्ट आया क्या मैथमेटिकली। इसको दिखाया गया psi-MO बराबर 1/√2 psi-A plus psi-B d tau। psi-MO equal to 1/√2 psi-A plus minus psi-B d tau, where psi-MO is wave function of molecular orbitals formed by LCAO। psi-MO क्या है? वेव फंक्शन ऑफ molecular orbitals formed by linear combination of atomic orbitals। psi-A क्या है? वेव फंक्शन ऑफ atomic orbital of atom A। psi-B क्या है? वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एटम B। 1/√2 क्या है? नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और d tau मतलब एरिया। मैथमेटिकली हम जो दो एटम के ऑर्बिटल्स मिलेंगे तो वो जो कॉम्बिनेशन होगा, मिक्सिंग होगा, उसको हम मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं psi-MO equal to 1/√2 psi-A plus minus psi-B d tau। where psi-MO क्या है? psi-MO मतलब वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिल लेंगे और मिलकर एक नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा, उसका वेव फंक्शन। और psi-A psi-B दो अलग अलग एटम है, दो एटम लिए हम, इसका वेव फंक्शन psi है, इसका वेव फंक्शन psi-B है और दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, मिक्सिंग हुआ। तो मिक्सिंग होने से बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब आगे देखें, हमने प्लस माइनस 2 लिखा है और ये 1/√2 नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है। आप जानते हैं किसी भी वेव फंक्शन को एक्सेप्टेबल होने के लिए 4 कंडीशन है: सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट, कंटिन्यूअस एंड नॉर्मलाइज्ड। और अगर कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो उसे हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज करते हैं, तो ये कांस्टेंट वही है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सीधे psi-A plus psi-B नॉर्मलाइज नहीं था तो उसको नॉर्मलाइज किए, ये 1/√2 आया। एक्चुअल बात क्या है? ये आता है 1/√2 प्लस माइनस s। हम लोग s को नेग्लेक्ट करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए, इसलिए s को हम लोग हटा देते हैं। अगर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ये सब दिखाएंगे। बेटा उसको आई होप आपने लिख लिया होगा। अब दूसरा,
पोस्टुलेट है कि ये कॉम्बिनेशन दो तरह का हो सकता है, सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन और एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। इसको ऐसे समझिए आप, ये जो मिक्सिंग है ऑर्बिटल का वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, जोड़ और घटाव। आप लोग वेव मैकेनिक्स से पढ़े होंगे कि एक वेव पर उसी फेज का दूसरा वेव आएगा तो दोनों रीइंफोर्स करेगा, बढ़ जाएगा, और एक वेव पर अपोजिट फेज का वेव आएगा तो दोनों कैंसिल कर लेगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। यही है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। तो हम दूसरा पोस्टर लिखते हैं, सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल AO गिव molecular orbital of lower energy known as bonding MO. Symmetric combination of atomic orbital give molecular orbital of lower energy known as bonding MO. AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, MO मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन अगर होगा, सेम फेज कॉम्बिनेशन होगा, मतलब एडिशन होगा, तो ये बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका वेव फंक्शन होगा psi b इक्वल टू 1/2 psi a प्लस psi b। नेक्स्ट, एंटी सिमेट्रिक combination of atomic orbital give molecular orbital of higher energy known as anti bonding MO। और अगर ये कॉम्बिनेशन एंटी सिमेट्रिक हुआ, अपोजिट फेज में हुआ, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो जो बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी अधिक होगी और उसे हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका वेव फंक्शन होगा psi a बराबर 1/2 psi a माइनस psi b। वन बाय रूट टू psi a माइनस psi b, एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है, सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन या एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन। सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन से बनेंगे ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी कम होगी, उसको कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन से जो बनेगा नया ऑर्बिटल उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, उसका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम इस वक्त डायग्राम से आपको दिखाते हैं, इस डायग्राम से देखिए, और मन में जो प्रश्न हो उसको मेरे पास लाइए। हम डायग्राम दिखाते हैं। मान लीजिए ये एक वेव फंक्शन है psi a, एक एटम A है, इसका वेव फंक्शन psi a है, और ये दूसरा है psi b, इसको हम एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। A और B दो एटम हैं, दोनों एटम के ऑर्बिटल का वेव फंक्शन psi a और psi b है। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे, तो कंबाइन करने पर मैंने कहा दो बातें होंगी, ऐसे दो ऑर्बिटल मिलेंगे,
और मिलने के बाद सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन हुआ तो एनर्जी घट जाएगी, एंटी सिमेट्रिक हुआ तो बढ़ जाएगी। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहता है कि दोनों की संभावना बराबर है, तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, ये साई बी और ये साई ए। ये साई बी मतलब बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग। इसको हम ऐसे नहीं बात करते। ऐसे एनर्जी बढ़ रहा है, ऐसी एनर्जी बढ़ रहा है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी है, बॉन्डिंग का एनर्जी लोअर हो गया और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी हाई हो गया। यही हुआ कॉम्बिनेशन, दो मिले ऐसे और दो बने, एक एनर्जी घट गई, एक एनर्जी बढ़ गई। जो घट गई वो बॉन्डिंग, जो बढ़ गया यही हुआ साई बी इक्वल टू 1/√2 साई ए प्लस साई बी। यही हुआ 1/√2 साई ए माइनस साई बी। ठीक है, चलिए इसको मिटाएं। आई होप आपने लिख लिया होगा इसको। अब मिटाता हूं। नेक्स्ट है कि ये जो कॉम्बिनेशन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके लिए शर्त है किसी का किसी से कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहते हैं कि एस एस मिक्सिंग होता है, एस पी ओवरलैप होता है, पी पी ओवरलैप होता है। MO theory does not consider like that. MO theory considers that linear combination will take place among the equivalent orbitals of same symmetry. सेम सिमेट्री और सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। सेम सिमेट्री मतलब देखने में एक जैसा हो, जैसे एस गोला होता है तो उसका एस से ही मिक्सिंग होगा, पी डंबल होता है तो उसका डंबल से मिक्सिंग होगा, एस का एस से मिक्सिंग होगा, पी का पी से मिक्सिंग होगा। एस और पी का मिक्सिंग नहीं होगा, ये एमओ थ्योरी कहता है। तो कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंडीशंस फॉर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहला कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स having same symmetry only undergo same symmetry, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम सिमेट्री, इसका सिमेट्री समान हो, देखने में एक जैसा हो, जैसे एस का मिक्सिंग एस से होगा और पी का मिक्सिंग पी से होगा। एस का मिक्सिंग एस से होगा गोला का गोला से, और पी का मिक्सिंग पी से होगा। एस पी मिक्सिंग को एमओ थ्योरी कंसीडर नहीं करता। और दूसरा कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सिमिलर एनर्जी only undergo linear combination. Similar energy, not exactly similar but almost similar. जैसे एक का 1s है तो दूसरे के 1s से ओवरलैप करेगा, 2s से करेगा, 2p 2p से करेगा, 3s से करेगा। ऐसे सिमिलर एनर्जी और सेम सिमेट्री, मतलब 1s का 1s से
2s का 2s से, 2p का 2p से, 3s का 3s से, एंड सो सेम सिमेट्री और सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स का ही लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है। अब जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, कंबाइन कर लिए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, तो एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन थे एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे। एटम के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अब नया जो बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें आ जाएगा। और उसमें भी इलेक्ट्रॉन भरने का नियम वही है जो एटॉमिक ऑर्बिटल में भरने का था। रिकॉल करिए, एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, याद है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं? 3 रूल है उसका, आबाव प्रिंसिपल, वुंड्स रूल और पॉलीज प्रिंसिपल। उसी तीनों रूल का उपयोग करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। तब तक आप मैं लिखता हूं, आप तीनों रूल को रिकॉल करिए, पढ़े 11th क्लास में ही। पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक ऑर्बिटल। इंटर इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल according to of Bow principle, Wundt's rule of maximum multiplicity। तीसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 रूल, इसी 3 रूल को ओबे करते हुए इलेक्ट्रॉन्स एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाएंगे। हवा प्रिंसिपल क्या है, याद करो, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन भरता है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। रूल क्या है, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन take place till any equivalent orbital is lying vacant। मतलब इक्विवेलेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरता है सेम डायरेक्शन में, तब पेयरिंग होता है अपोजिट डायरेक्शन। ये प्रिंसिपल क्या है, ये प्रिंसिपल है एक ऑर्बिटल में 2 ही भरेंगे और उनका स्पिन अपोजिट होगा। ओनली 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल। यही 3 रूल है
आपको याद आ गया होगा। आबॉव प्रिंसिपल कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बढ़ते क्रम में बढ़ते हैं, सबसे कम वाला पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। प्रिंसिपल कहता है कि समान ऊर्जा के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली भरेगा एक एक करके, और तब पेयर होगा पैरेलल स्पिन। और पॉलिश प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन का सभी 4 क्वांटम नंबर समान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और उसका स्पिन अपोजिट होगा। ये हमने पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, लेकिन यही नियम लागू है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो रूल है उसी से इलेक्ट्रॉन भरेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, मतलब ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेंगे। समान ऊर्जा का मिलेगा तो पहले सिंगल भरेंगे तब पेयर करेंगे, एक ऑर्बिटल में 2 ही भरेंगे, दोनों का स्पिन अपोजिट। एनी प्रॉब्लम? ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल का नामकरण कैसे होगा, सिंबल क्या होगा? तो बस एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही है। और हम आगे देखेंगे, आप अगर पढ़ेंगे बुक में या हमसे पूछेगा, उसका रीजन भी एक ही जैसा है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लिखते हैं SEDF'। वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिखते हैं हम लोग सिग्मा और पाई। तो अगला पॉइंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर denoted by sigma pi or bonding MO and sigma star pi star or anti bonding MO। जो बॉन्डिंग है इसका एनर्जी कम है, नीचे है, उसका सिग्मा पाई, और जो ऊपर है हाई एनर्जी का है उसका सिग्मा स्टार पाई स्टार नोटेशन हम लोग देते हैं। ठीक है, जैसे वो S है, S जैसा सिमेट्री है इसलिए सिग्मा, और P जैसा सिमेट्री है इसलिए पाई, ऐसे ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कैसे नोट करते हैं कि सिंबल से सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई और पाई स्टार। सिग्मा और पाई बॉन्डिंग के लिए, सिग्मा स्टार और पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। अंतिम पॉइंट, वैसे क्वांटम मैकेनिक्स का पोस्टुलेट्स में नहीं आता है, लेकिन हम लोग जब वो थ्योरी लिखते हैं, पूरा थ्योरी लिखना है तो हर बात को लिखते हैं। अंतिम है नंबर ऑफ बॉन्ड्स formed between two atoms is given by BO equal to NB minus NA by 2। किसी दो एटम के बीच कितने बॉन्ड बने, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, उसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। BO बराबर बॉन्ड ऑर्डर, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। NB क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
बॉन्डिंग MO